हेलो स्टूडेंट, 12th स्टेट बोर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा डिफरेंशिएशन चल रहा है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 के 3 का सब क्वेश्चन 15 तक 16 तक कर लिया था। बट उसमें मैंने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन मिस कर दिया, स्किप कर दिया। वो था क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद का मैंने 16 लिया, इसके पहले का लिया और ये छूट गया था, तो मैं ये इसमें कवर कर रही हूँ। इसके बाद अपन लास्ट वाला इसके बाद वाला छोड़ के बात कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ देखो, ये दिया है y इक्वल टू दिस फंक्शन। मैंने अभी डायरेक्टली इसको लेट y इक्वल टू दिस कहा है, y इक्वल टू ये कहा। अब हम डायरेक्टली लॉग का लगाएंगे क्या? नहीं, लास्ट लेक्चर में मैंने एक बताया था। देखो, जिन्होंने भी लास्ट लेक्चर मिस किया वो लास्ट लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि सारे एक जैसे जो टॉपिक्स है उस सारे चैप्टर्स में, सारे टॉपिक्स में हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया है। किस टाइप का फॉर्मूला था वो? 1 माइनस कॉस एक्स वाला और 1 प्लस कॉस एक्स वाला। 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वेयर 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉस एक्स होता था 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2। उसके बाद हमने लॉग के कुछ रूल्स देखे। लॉग ए टू द पावर बी था तो बी आगे आता है, बी इंटू लॉग ए होगा। और दूसरा लॉग ए इंटू बी अगर रहता है तो ये लॉग दोनों के पास जाएगा, लॉग ए लॉग बी, और बीच में प्लस आएगा। यही अगर लॉग मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में रहता है उसके सामने वाली टर्म, तो लॉग ए ये माइनस होगा प्लस का, और लॉग बी। ये कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और इसी को अपन ने सॉल्व किया था। उसमें से उसी का एक पैटर्न ये रह गया था। वे सेम है सॉल्व करने का, बस कॉस की जगह साइन होने की वजह से फॉर्मूला चेंज होगा। अब कौन सा फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ वो आप लोग लिख लो, बाजू में लिखो या फॉर्मूला कॉपी में लिखो। 1 माइनस साइन एक्स या 1 प्लस माइनस एक साथ ही लिखती। 1 प्लस माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, मैंने देखो प्लस और माइनस दोनों के लिए लिखा, ठीक है। कॉस, यहां जो एंगल है एक्स के साथ, ये एंगल आधा होता है एक्स बाय 2। ऊपर प्लस है, मैं प्लस के लिए पहले लूंगी, फिर माइनस है तो माइनस के लिए। अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। 1 प्लस माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस ये एंगल का आधा प्लस साइन ये एंगल का आधा और उसका होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ जो एंगल रहेगा 1 प्लस या 1 माइनस साइन एक्स के साथ, उस एंगल का आधा यहाँ होता है और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये फॉर्मूले को लिख लो फॉर्मूला कॉपी में, या बाजू में हैश करके लिख दो कि मैंने ये यूज किया इस स्टेप में। अब इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज करते हैं। y इज इक्वल टू लॉग स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स के लिए क्या होगा? कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वेयर, और 1 प्लस साइन एक्स के लिए होगा कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वेयर। माइनस के लिए माइनस, प्लस के लिए प्लस, दोनों फॉर्मूले सेम। अब इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है। स्क्वायर ऑफ होल टर्म ए बाय बी है तो क्या होता है? ये स्क्वायर रूट ऊपर को भी लगता है, ये स्क्वायर रूट नीचे को भी लगता है। अगर इसके पास स्क्वायर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, उससे बाहर आता है। सेम यहाँ पे होगा, इसका स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, और अपने पास टर्म क्या बचेगी? लॉग ऑफ कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। समझा? ये फॉर्मूला मैं मिटा रही हूं, तुम लोग लिख लेना कि ये यूज किया है। और जहां जहां अलग कोई फॉर्मूला यूज करते हैं या अलग कोई स्टेप यूज करते हैं, अपने को वहां स्टार या हैश लगाना है। जब भी पढ़ोगे कॉपी में दिखना चाहिए कि मैंने यहाँ स्टार या हैश लगाया है। इसका मतलब वो कुछ तो भी अलग है, एक तो फॉर्मूला या तो फिर स्टेप में कुछ तो भी अलग एडजस्टमेंट किया है, ठीक है। अब यहां तक आए, मुझे यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला नहीं यूज होता ना। 1 प्लस ए स्क्वेयर ये वाला, 1 प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। अगर स्क्वेयर रहता तो एक दो फॉर्मूले यूज होते थे, ऐसा कोई भी फॉर्मूला मुझे यहाँ बनते नहीं दिख रहा। इसमें मैं कोई और फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, तो इसको फिर से हैशटैग लगा दो कि यहाँ मैं कुछ तो भी एडजस्टमेंट कर रही हूँ। क्या एडजस्टमेंट कर रही हूँ? मैं डिवाइड कर रही हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को बाय कॉस ऑफ एक्स बाय 2। कॉस एक्स बाय 2 से मैं यहां और यहां दोनों को डिवाइड कर रही हूँ। लॉग ऑफ, यहां cos x बाय 2 को cos x बाय 2 से डिवाइड करोगे तो कट के 1 आ जाएगा, ऐसा cos x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2, ये कटेगा और आंसर 1 आएगा, तो यहां हो गया 1।
माइनस इधर अगर करते हैं तो साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू होगा। साइन अपॉन कॉस ये क्या रहेगा, tan। तो मैं यहाँ tan एक्स बाय टू लिख रही हूं। आप लोग नेक्स्ट स्टेप में साइन अपॉन कॉस दिखा सकते हो, ठीक है। वैसे ही नीचे आएगा, कॉस को कॉस से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, प्लस है तो प्लस, साइन को कॉस से डिवाइड करोगे तो tan आएगा, tan एक्स बाय टू। अभी हम यहाँ एक और फॉर्मूला बनाने वाले हैं। 1 को मैं tan पाई बाय 4 लिख सकती हूँ, tan 45 डिग्री, मतलब tan 45 को पाई बाय 4 लिख सकते, बराबर tan पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। इसकी वैल्यू ये होती है, तो मैं 1 की जगह ये रिवर्स में लिख सकती हूँ। तो मैं 1 जहां पे दिख रहा है वहां मैं tan पाई बाय 4 लिख रही हूँ। देखो यहाँ y इक्वल टू लॉग ऑफ, इस 1 की जगह पे मैं लिख रही हूँ tan पाई बाय 4 माइनस, यहाँ ऑलरेडी tan है x बाय 2 में, अपॉन इस 1 को नहीं चेंज करना, ये 1 वैसे ही रहेगा। अब देखो ये जो tan x बाय 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 तो रहेगा। इस टर्म को, ये जो टर्म है नीचे वाली, इसको देखो, इसको मैं इधर लिख रही 1 प्लस 1 इंटू tan एक्स बाय टू लिख सकती हूँ क्या मैं, 1 इंटू tan एक्स बाय टू इज tan एक्स बाय टू। तो मैं यहाँ पे 1 का एडजस्टमेंट कर रही, तो यहाँ पे भी इसके मल्टीप्लाई में अगर 1 है तो मैं इस 1 की जगह tan पाई बाय 4 लिख सकती हूँ। क्या किया है, 1 की जगह tan पाई बाय 4 ऊपर लिखा, नीचे का 1 छोड़ के ये tan के साथ मल्टीप्लाई में 1 है ये कंसिडर करके यहां हम tan पाई बाय 4 लिख रहे हैं, tan पाई बाय 4 इंटू tan एक्स बाय टू। समझ में आया, क्या एडजस्टमेंट की, यहां एडजस्टमेंट की। मैं वो एडजस्टमेंट अलग कलर से दिखा देती हूँ ताकि समझ में आए। ये tan एक्स बाय टू वैसा ही है, जो दूसरे कलर से दिखा रही हूँ वो वाला एडजस्टमेंट है। यहां मैंने 1 की जगह, इसमें भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ कहाँ कहाँ, यहाँ 1 है और इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। ये 1 की जगह यहाँ पे tan पाई बाय 4 लिखा, यहाँ tan के साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है तो 1 है, उस 1 की जगह मैं यहाँ एडजस्टमेंट कर रही हूँ tan पाई बाय 4। समझा क्या किया। अभी ये फॉर्मूला है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये किसकी आइडेंटिटी है, tan a माइनस b की। ये भी फॉर्मूला लिख लो, tan a माइनस b या x माइनस y कर सकते। tan x माइनस y इज इक्वल टू tan x माइनस tan y अपॉन, यहां अगर माइनस है तो नीचे प्लस रहता है 1 के साथ, यहां अगर प्लस है तो यहां 1 के साथ नीचे माइनस रहता है। tan x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x माइनस tan y, यहां माइनस है तो यहां माइनस रहेगा और नीचे प्लस रहेगा, और यहां आता है tan x इंटू tan y, ठीक है। यहां प्लस रहा तो यहां प्लस रहेगा और यहां माइनस रहेगा। अपने पास सेम दिख रहा है, tan a माइनस tan b, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y, ये पूरा बना है। इसकी जगह पे मैं tan x माइनस y लिख सकती हूँ, बराबर है। तो यहां लिखते हैं tan x माइनस y। इस कंडीशन में x कौन सा होगा, tan x है पाई बाय 4 माइनस y है x बाय 2। ये हो गया सिंप्लीफाई, इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो अब जाके हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगाएंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब हमेशा हाईलाइट करते रहना जब जब नहीं समझ में आ रहा है। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है। लॉग के सामने जो टर्म है मैं उसको एज यूजुअल हाईलाइट कर रही हूँ, क्या सोच के कि लॉग के साथ जो टर्म है वो एक्स है और जिसको हमने एक्स पकड़ा उसको मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो जिसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है उसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। लॉग ऑफ दिस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, दैट इज tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2।
इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, जिसको हाईलाइट किया था उसका डिफरेंशिएशन, tan π/4 माइनस x/2। अब फिर से यहां हाईलाइट करके रखो किसका डिफरेंशिएशन होगा। देखो ये हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ tan करोगे तो tan के साथ वाले टर्म को x पकड़ते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा होगा। 1/tan क्या होता है, cot π/4 माइनस x/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan इज sec स्क्वेयर x की जगह के में ये पूरा ब्रैकेट आएगा, इंटू हाईलाइट किया है x की जगह पे जो है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन, इसी को अपन चेन रूल बोलते हैं। अब बस एक स्टेप बची है, ये जो डिफरेंशिएशन है लास्ट है, इसी का डिफरेंशिएशन बचा है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जिसको नहीं दिखाई देगा वो जूम करके देख लेना। सॉल्व करते जाओ। कॉट को मैं कॉस अपॉन साइन लिख सकती हूँ, tan का होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन। एंगल जो है वो वैसा का वैसा लिखना है, ऊपर और नीचे सेम रहना चाहिए, तभी उसको tan या कॉट कर सकते। इनटू सेक स्क्वेयर x है। अब ये बताओ सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल है। सेक की जगह मैं 1 अपॉन कॉस लिख सकती हूँ, तो सेक स्क्वेयर की जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर x है π/4 माइनस x/2। यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, पर इसके पास दो कॉस है, एक कॉस के साथ कैंसल हो गया। इधर डिफरेंशिएशन ऑफ π/4 क्या है, एक नंबर है, और नंबर क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये हट गया। अब माइनस x/2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसके साथ -1/2 इंटू एक्स है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। -1/2 बाहर आएगा मल्टीप्लाई में, -1/2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब उसको दोबारा थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके अच्छे से एडजस्टमेंट करके लिखती हूँ। ऊपर क्या है, -1, ऊपर बचा -1, नीचे क्या बचा, 2 पहले लिख लेते। 2 इंटू साइन π/4 माइनस x/2 इंटू कॉस π/4 माइनस x/2। थोड़ा ध्यान दो, ये बहुत बार ये फॉर्मूला अपन ने यूज किया है। 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमने बहुत बार यूज किया है। ये 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कौन सा फॉर्मूला है, 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो एंगल यहाँ पे है उसका डबल एंगल यहाँ रहेगा, जो एंगल इसका है यहाँ पे है उसका डबल, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होकर अपने को लिखना पड़ेगा साइन 2 थीटा। इसकी जगह पे अपने को फॉर्मूला लिखना है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। dy बाय dx इज इक्वल टू -1 अपॉन साइन, अब मैं पूरा एंगल में लिख रही हूँ, 2 इंटू थीटा, थीटा क्या है π/4 माइनस x/2। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये 2 इसके अंदर इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। जब ये 2 π/4 के पास जाएगा तो ये कट के π/2 करेगा, जब ये 2 x के पास जाएगा तो ये कैंसिल होगा। तो अपने पास आंसर में देखो यहाँ पे साइन, ये कट गया तो π/2 माइनस x बचा, -1 अपॉन साइन π/2 माइनस x बचा। अब हमने पढ़ा है इसके पहले, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो dy बाय dx इज इक्वल टू -1 अपॉन कॉस x होगा। 1 अपॉन कॉस होता है सेक x। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, लिख लो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कल के लेक्चर का एक स्किप हुआ क्वेश्चन है, जो मैंने गलती से छूट गया था मेरे हाथ से, ये मैं आज लिया है मैंने। इसके बाद वाला 16 नंबर का क्वेश्चन कल ले लिया था, अभी मैं 17 नंबर का क्वेश्चन ले रही हूँ। जैसे 16 नंबर का लास्ट वीडियो में देखना, जैसे किया था सेम वैसे ही इसको करना है। लॉग के फॉर्मूले यूज होंगे इसमें। सिंप्लीफाई करो, y इज इक्वल लॉग ऑफ, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते, अब याद ध्यान दो, लॉग a अपॉन b क्या होता है, लॉग a अपॉन b होता है लॉग a माइनस लॉग b बराबर। अगर मैं इसको देखूं, ये ऊपर वाली टर्म और ये नीचे वाली टर्म, दो टर्म है,
तो ये होगा log a माइनस log b। log a में इसके साथ क्या है, e टू द पावर एक्स स्क्वेयर इंटू 5 माइनस 4x टू द पावर 3/2। तो ये हो गया log a, अपॉन में है तो माइनस log b। log b में क्या है, क्यूब रूट ऑफ, मैं क्यूब रूट को क्या लिख सकती हूँ, चलो मैं लिख लेती हूँ, नेक्स्ट इसमें बताती हूँ। 7 माइनस 6x, log a अपॉन b को log a माइनस log b लिखा। अब इसमें भी दो टर्म है, ये दोनों टर्म में मल्टीप्लाई है, एक टर्म e टू द पावर एक्स स्क्वायर वाली, दूसरी ये वाली है, दोनों में मल्टीप्लाई है। तो इसका क्या होगा, log a इंटू b। इंटू में क्या होता है, एडिशन होती है, ये log दोनों को जाएगा और बीच में प्लस आ जाएगा। log e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस log 5 माइनस 4x टू द पावर 3/2 माइनस log 7 माइनस 6x। ये देखो क्यूब रूट है, क्यूब रूट को हम 1/3 लिख सकते हैं। और एक log की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, log a टू द पावर b है तो पावर आगे आता है, और ये प्रॉपर्टी है विदाउट डिफरेंशिएशन, इसका पावर है एक्स स्क्वेयर, ये आगे आएगा इंटू log e, प्लस इसका पावर 3/2 आगे आएगा इंटू log ऑफ 5 माइनस 4x, इसका पावर आगे आएगा 1/3 log ऑफ 7 माइनस 6x। अब यहाँ पे ध्यान दो, कहीं तो भी लिख के रखो, मैं हाईलाइट करके रखती हूँ, log e की वैल्यू 1 होती है तो ये हट जाएगा, मैं यहाँ लिख के रखती हूँ log e की वैल्यू 1 होती है तो वो हट जाएगा, ये हट गया, यहाँ बचा एक्स स्क्वेयर प्लस 3/2 log ऑफ 5 माइनस 4x माइनस 1/3 log ऑफ 7 माइनस 6x। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो अब जाके हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब करेंगे डिफरेंशिएट। ध्यान दो, यहाँ y है, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x, पावर वाला फॉर्मूला x टू द पावर n होता है, पावर आगे पावर x से कम, 2 आगे आया और x का पावर x से कम हुआ, प्लस कांस्टेंट बाहर 3/2, log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, log के साथ आगे जो टर्म है उसको अपन x पकड़ते, ये x पकड़ा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा दोबारा, इसलिए मैंने हाईलाइट करके रखा। ये log में भी इसको log के साथ वाली वैल्यू को दोबारा डिफरेंशिएट करते, ठीक है। log ऑफ x 1/x, x की जगह पे क्या है 5 माइनस 4x, डिफरेंशिएशन ऑफ, जिसको x पकड़ा उसको डिफरेंशिएट करो, माइनस 1/3 log ऑफ जो भी है वो नीचे आएगी, log ऑफ समथिंग, इसको x पकड़ा ये नीचे आएगा 7 माइनस 6x इंटू डिफरेंशिएट करोगे जिसको x पकड़ा है 7 माइनस 6x को। अब सॉल्व करते हुए जाना है, अपने आप वैल्यू आ जाएगी। dy बाय dx इज इक्वल टू 2x, वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ कटता है क्या देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है, 3/2 1/5 माइनस 4x, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस 4x में -4 कांस्टेंट है बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1, तो -4x का डिफरेंशिएशन -4, पर यहाँ पे अपने हाथ से मल्टीप्लाई लगा देना है, ऐसे ही माइनस लिखोगे तो माइनस समझ के उसको सॉल्व करोगे तो गलत होगा। -1/3, यहाँ पे है 1/7 माइनस 6x, और डिफरेंशिएशन ऑफ 7 एक कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, -6 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका आंसर -6x आएगा। अभी फिर से अपन लिखते हैं, यहाँ पे आएगा 2x, ऊपर ऊपर क्या बचा -4 है, जरा देखो यहाँ नीचे 2 है ऊपर 4 है, 2 2 जा 4, बचा क्या है ऊपर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -6 ऊपर बचा, नीचे 5 माइनस 4x, माइनस ये देखो नीचे 3 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऊपर क्या बचा माइनस माइनस प्लस, ये मल्टीप्लाई में था -1/4 इसके साथ, ठीक है, ये 3 2 जा 6, तो यहाँ बचा माइनस माइनस प्लस, ऊपर है 2x अपॉन 7 माइनस 6 है, देख लेते हैं बुक में क्या आंसर दिया है, 2x माइनस
बस यही तक सॉल्व किया है, बुक में यही लास्ट आंसर दिया है, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, इसको वैसे ही रहने दो। समझ में आया? हर जगह लॉग की प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये 18th नंबर का क्वेश्चन है। फिर से वही प्रॉपर्टी जो अभी तक लॉग की लगाई है दोबारा यूज करना है। लॉग ऑफ ए अपॉन बी, डिवाइड में है तो क्या लगाते हैं? माइनस। यहां लगेगा लॉग, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी, ऊपर में ए है, ए की जगह ए कॉस एक्स, नीचे जो है उसको माइनस में लेना। लॉग लॉग ए अपॉन बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी, जो नीचे वाला है उसको बी पकड़ना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग एक्स। अब दोबारा यहां देखो, यहां लॉग ऑफ दिस होल टर्म, ब्रैकेट ट्रिक से दो, इससे इससे गड़बड़ हो सकती है। लॉग ऑफ डिनोमिनेटर दिया तो फिर दो टर्म मिल रही है। कौन सी दो टर्म? ये पहली वाली, ये दूसरी वाली। दोनों टर्म कैसा है? मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको दोनों को देना पड़ेगा और बीच में प्लस लेना पड़ेगा। लॉग ऑफ ए टू द पावर कॉस एक्स माइनस, ये लॉग दोनों को जाएगा पर ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस है, अंदर के साइन चेंज होते हैं, तो मैं फिलहाल के लिए माइनस बाहर रख रही हूँ, लॉग दोनों के पास जाएगा, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3 का क्यूब, इंटू है बीच में तो प्लस आएगा, ये लॉग इसको भी जाएगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स। ब्रैकेट ओपन कर लेते, लॉग ऑफ ए टू द पावर कॉस एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3 टू द पावर 3 प्लस, अब देखो यहां पे प्लस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस, प्लस माइनस माइनस लॉग ऑफ लॉग एक्स। अभी इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अब ये दो देखोगे तुम बोलोगे ये पावर है, लॉग ए टू द पावर कॉस एक्स होगा कि नहीं होगा? कौन सा वाला फॉर्मूला? लॉग ए टू द पावर बी वाला फॉर्मूला है। लॉग ए टू द पावर बी मतलब क्या होता है? बी आगे आता है और लॉग ए होता है। लॉग ए क्या है? लॉग ए एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ ए माइनस, ये क्यूब है, ये पावर में है, लॉग ए टू द पावर बी आगे आएगा तो 3 लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3 माइनस लॉग ऑफ लॉग एक्स। अभी भी हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं किया, इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। यहां लगाएंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स से क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं? क्योंकि सारे टर्म उसकी एक्स में है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग का होगा कि कॉस का होगा? ध्यान दो इधर, लॉग का होगा कि कॉस का होगा? लॉग के साथ क्या है? ए इज अ कांस्टेंट टर्म, तो लॉग ए पूरा कांस्टेंट हो गया, लॉग ए बाहर आ गया। ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा? कॉस एक्स का। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स, माइनस में बाहर लिख रही हूं, साइन एक्स इंटू माइनस 3 कांस्टेंट बाहर, लॉग ऑफ, फिर मैं हाईलाइट करके बता रही हूं, लॉग के सामने जो टर्म है उसका दोबारा डिफरेंशिएट होगा क्योंकि लॉग के अंदर दो टर्म्स है, ये लॉग के साथ जो अंदर टर्म है इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, तो हाईलाइट करके रखना। लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स होती है और एक्स की जगह पे जो टर्म है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, माइनस लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन लॉग एक्स, और एक्स की जगह पे जो था उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। माइनस ऑफ लॉग ए इंटू साइन एक्स माइनस, यहां क्या आएगा? 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 3। एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला, एन आगे आएगा और एन एक्स से कम होगा, तो ये आएगा 2 बाहर, एक्स का पावर एक्स से कम 2x होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स, हो गया सिंप्लीफाई, इसको डायरेक्टली लिखना है, dy बाय dx इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ए इंटू साइन एक्स माइनस 3 टू जा 6x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। बुक में देखते हैं कहां तक सॉल्व किया है। इस टर्म को यहां तक ही रखा, ये हो गया सॉल्व, इतना ही इसको सॉल्व करना है, इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो।
ये है 19th नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ध्यान देना इस पे, कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी मैं बता देती हूँ, फॉर्मूला बुक में लिख लेना या बाजू में स्टार करके या हैश करके लिख लेना है। लॉग एक्स है, लॉग सॉरी लॉग 5 है या लॉग एक्स है। अगर यहाँ लॉग ऑफ 5 टू द पावर या फिर x टू द पावर लॉग ऑफ 3x है, e टू द पावर लॉग ऑफ 3x है, e के पावर में लॉग की टर्म है और इसका बेस भी e है, तो ये e लॉग e कैंसल हो जाता। फिर से एक बार, 2 टू द पावर लॉग ऑफ 3x है, इसके बेस में 2 है, 2 के पावर में लॉग है और लॉग का बेस 2 है, ये दोनों मैच होना चाहिए। जिसके पावर में लॉग है वो और ये वाला टर्म यहाँ है, तो ये पूरी टर्म कैंसल हो जाती है। ठीक है, ये पूरी टर्म कैंसल हो जाएगी। y इज इक्वल टू, अभी मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रही हूँ, प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ। मुझे क्या चाहिए, जो नंबर नीचे है वो नंबर यहाँ पे बेस में रहता है, ऐसा बनाना है। 5 log टू द बेस 5, क्योंकि यहाँ log टू द बेस 5 है, मुझे यहाँ पे 5 बनाना है। इसको क्या कर सकते, 25 को 5 टू द पावर 2, 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं। सेम यहाँ log के बेस में 4 है तो मुझे नीचे 4 बनाना है, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फिर भी ये सेम नहीं दिख रहा। और एक प्रॉपर्टी, a टू द पावर m, इंडाइसेस का रूल, टू द पावर m, अगर a के पावर में m है, इस होल के पावर में n है, ये पावर हम एक्सचेंज कर सकते हैं, टू द पावर n टू द पावर m एक्सचेंज कर सकते हैं। सेम यहाँ पे करना है, पावर में 2 भी है, उसके पावर में लॉग की टर्म है, लॉग की टर्म को अंदर लो, पावर 2 को ऊपर लेके जाओ, तो होगा 5 टू द पावर लॉग टू द बेस 5 सेक x, इसके पावर में 2 लिख रही हूँ। सेम ये पावर का बाहर निकालो, 4 टू द पावर लॉग टू द बेस 4 tan x, ये पावर बाहर निकाल दिया। अब देखो मैंने जो बताया था, सेम प्रॉपर्टी लिख के रखो, ये 5 नंबर के ऊपर लॉग है, उसका बेस और ये नंबर सेम है, तो ये कैंसल हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये भी कैंसल हो जाएगा, तो टर्म क्या बची, y इज इक्वल टू सेक x का स्क्वायर, सेक एक्स होल स्क्वायर बोलो या सेक स्क्वायर एक्स बोलो, एक ही बात है, tan x का स्क्वायर। अब करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, पावर का फॉर्मूला, पावर आएगा आगे 2 इंटू सेक एक्स, जब पावर का फॉर्मूला लगा रहे तो सेक एक्स को हम x पकड़ रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन किसको करोगे, सेक एक्स को, माइनस पावर का फॉर्मूला, पावर आगे, जब पावर का फॉर्मूला लगा रहे हैं x टू द पावर n का, तो इसको अपन x पकड़ेंगे, x टू द पावर n पकड़ा, पावर आ गया, जिसको x पकड़ा है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x माइनस 2 tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वेयर x, ये होगा 2 सेक स्क्वेयर x इंटू tan x माइनस 2 सेक स्क्वेयर x इंटू tan x। सेम टर्म प्लस माइनस में है तो आंसर आएगा 0। सेक एक्स इंटू tan x, इसका डिफरेंशिएशन में 2 आएगा। और जरा ध्यान दो, अगर मैंने इतना नहीं भी किया या थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ये यूज नहीं करना, डायरेक्टली आंसर आ जाता है। अगर यहां देखोगे तो जरा ध्यान दो, सेक स्क्वेयर एक्स माइनस टैन स्क्वेयर एक्स, ये फुल पावर में दिया है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकती, सेक स्क्वेयर एक्स माइनस टैन स्क्वेयर एक्स। अब एक प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री में, 1 प्लस टैन स्क्वेयर एक्स का आंसर क्या आता, सेक स्क्वेयर एक्स। अपने पास क्या है, सेक माइनस टैन, टैन को इधर लेके आएंगे तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स माइनस टैन स्क्वेयर एक्स, इसका आंसर क्या आता, 1। डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, तो y का आंसर आ गया 1। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते तो dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0,
समझा? अगर मैंने पहले डिफरेंशिएट किया था और सॉल्व किया तो भी मेरा आंसर 0 आया। मैंने पहले डिफरेंशिएट नहीं भी किया और इसको मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से सॉल्व किया तो भी मेरा आंसर 0 आया। जो मैंने पहले किया था उसमें भी 0 आया था। अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हो रूल्स के हिसाब से, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के हिसाब से, तो भी 0 आता, या फिर इसको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करो तो भी ये 0 आ रहा है। ये इसका लास्ट क्वेश्चन, इसमें अपना क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करते टाइम अपने को क्या दिख रहा है? a अपॉन बी, u अपॉन v। डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v क्या होता है? डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये अपने को यूज करना है डिवीजन रूल। यहां पे करेंगे ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर से स्टार्ट होता है। डिनोमिनेटर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 5, उसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अभी जहां डिफरेंशिएशन दिख रहा है वो लगाओ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिफरेंशिएशन ऑफ। अब देखो इसको क्या लेंगे, ये जो टर्म दिख रही है इस टर्म को अपन x ले लेंगे, x टू द पावर n का फॉर्मूला, n आगे आया, n आगे आया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ होल टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 डिफरेंशिएशन ऑफ रूट। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। पर यहां पे भी x की जगह पे क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहां तक कि मैंने सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन था। इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, ये मैं आपको देती हूँ होमवर्क, या आप घर जाके सॉल्व करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में मुझे बताइए, या फिर सैटरडे का ऑनलाइन क्लास जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।